हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में 26,001 पदों के लिए जो सहायक आचार्य की भर्ती होने वाली है, अब आपको पता होगा कि इस पे सरकार, मैंने कल ही दो वीडियो एक्चुअली बनाई थी जिसपे मैंने आपको बताया था कि सहायक आचार्य को लेकर सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट अलग से जाएगी और अशोक जो मनु सिंघवी हैं वो जो है सरकार का पक्ष रखेंगे। बहुत बड़े वकील हैं, नामी गिरामी वकील हैं। और केजरीवाल जिनको जो है जमानत पे बाहर उनको जो है लाने का काम भी उन्होंने ही किया था इलेक्शन के दौरान, और हेमंत सोरेन का भी केस वही लड़ रहे हैं। तो काफ़ी नामी गिरामी वकील हैं और सहायक आचार्य के लिए अब सरकार की जो है पैरवी करते हुए भी आपको दिखेंगे। तो खैर अभी इस पे बात नहीं की जाएगी। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस वाले जो केस स्टडी है उस पर हम लोग बात करेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस को लेकर क्या है, क्या एग्जाम फिर से कराया जा सकता है, एग्जाम कैंसिल हो सकता है। तो देखिए, मेरा पूरा जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पिछले 4 से 5 साल से जो है यूट्यूब पे हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ, और मैंने झारखंड को जहाँ तक देखा है, परखा है, समझा है, उसके अकॉर्डिंग झारखंड में जब एक बार किसी तरह से कोई काम निपट जाता है ना, तो दोबारा यहाँ पे काम वो जो है फिर से हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। सीजीएल वाले एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सीजीएल का पेपर लीक हो गया था, लेकिन फिर भी छात्रों को जेएसएससी ऑफिस को जाकर घेरना पड़ा। कुछ वहाँ पे जो है हिंसा वाली घटनाएं भी हुई, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसी घटना आपको नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे गाड़ी वगैरह के शीशे तोड़े गए और फिर स्टूडेंट सबके ऊपर एफआईआर भी हुआ। तब जाकर सीजीएल को रद्द किया गया, और जो 4 फरवरी यानी कि उस समय का एग्जामिनेशन होने वाला था उसे भी रद्द किया गया था। तो अब देखिए, सरकार के लिए अचीवमेंट है, सरकार के लिए जो है अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है कि अगर ये एग्जाम अच्छे से करा लेते हैं तो इसे किसी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता है झारखंड में। तो ये एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, और ऐसे में आउट ऑफ सिलेबस वाला जो केस है, देखिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा था, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन 9 और 10th या फिर 8 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात है क्या? नहीं, गड़बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन बात आती है मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स में देखो सवाल कैसे पूछे गए। मैथ्स में इन्होंने पूछ दिया कम्पिटिटिव वाला मैथ, ठीक है। सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिलेबस में कहीं भी कंपटीशन वाले मैथ का जिक्र नहीं था। ट्रिगो था, एलिप्स था, पाराबोला, हाइपरबोला, इसके अलावा 10 तरह के और भी जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चंस थे। लेकिन मैथमेटिक्स में जो है आप पूछ रहे हो, किसका क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैथमेटिक्स में कंपटीशन वाला मैथ पूछ रहे हो। सिलेबस में आपने वो मेंशन नहीं करा है, यानी कि आप चौंकाने वाला काम करते हो। तो ये काम आप कर नहीं सकते हो। तो देखिए, फाइनली वो बोलते हैं ना कोई धरती पर है जो इस तरह की बात या फिर अपनी आवाज़ को जो है उठाएगा। अब इसी तरह से एक और केस है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको जो है अभी इमेज के माध्यम से जो चीज़ें हैं वो आपके साथ में साझा करूंगा। देखिए, हिंदी के लिए जो है, हिंदी जिनका सब्जेक्ट है या फिर किन्हीं का खोटा भी सब्जेक्ट हो सकता है, संस्कृत भी सब्जेक्ट हो सकता है, उनको अनिवार्य रूप से इंग्लिश पढ़ने के लिए बोल दिया गया है कि आपको इंग्लिश जो है 50% नंबर के लिए इंग्लिश पढ़ना ही होगा। अब बताओ, ये सरासर गलत है या सही है? जिन्होंने जीवन में इंग्लिश नहीं पढ़ा है, लिटरेचर नहीं पढ़ा है, इंग्लिश के जो बड़े बड़े राइटर हैं उनको नहीं पढ़ा है, उनको सोनेट पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? जिसने हिंदी ऑनर्स करी है, मैं बोलूँ ना कि आप साउथ पोल में रह रहे हो और अब आपको बोल दिया जाए कि नहीं आप नॉर्थ पोल में जाकर एग्जाम दो, तो ये पॉसिबल है क्या? तो इस तरह की चीज़ें हुई है, और जेएसएससी ऑफिस में इसकी शिकायत बाकायदा दर्ज की गई है। और इस पे क्या एक्शन आएगा मैं आपको बता दूं अब भी से। मैं देखो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं एक्शन इस पे जो है होने के चांसेस 0.00001% है कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार, देखो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं ताकि आप चीज़ों को ठीक से समझ पाओ। देखिए, यहाँ पे कल का ये ट्वीट है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये देखो, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है ताकि परीक्षा जो परिणाम है, सहायक आचार्य का परिणाम है, इस पर रोक हटाई जा सके। ऐसा जो है राज्य सरकार ने खुद कहा है कि ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में यह जो याचिका है वो दायर करेगी ताकि जल्द से जल्द जो है सहायक आचार्य की भर्ती कंप्लीट कराई जा सके। और आपको क्या लगता है कि सिलेबस के मामले में सरकार एग्जाम कैंसिल करा देगी? दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब यहाँ से देखिए, ये न्यूज़ है, इसके बारे में तो खैर बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज आपको चैनल पे जेटेट 2024 के लिए जो है सिलेबस को डिस्कस कराया जाएगा, और जो बेस्ट वे में पॉसिबल तरीके से जो है सिलेबस को डिस्कस कराया जा सकता है वो हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। अब बोलोगे कि सिलेबस तो आया नहीं है तो आप कहाँ से डिस्कस करा दोगे? तो देखिए, जो पुराना वाला सिलेबस है 2016 का,
उसके अकॉर्डिंग में जो है उसके बाद जो 2024 में भी है कुछ बातों को मेंशन किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाएंगे। तो हम लोग इन चीज़ों पे काम करेंगे और उसके बाद एक सिलेबस आपके लिए बना दिया जाएगा। बाय द वे, जेटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हो, जिसका जो है लिंक उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। तो जेटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखिए मैंने सीडीपी आपको पढ़ा दिया है, सीडीपी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो करा दिया है, हिंदी के क्वेश्चन आंसर को मैंने करा दिया है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी इंग्लिश, 3 अभी जो है वीडियो अपलोड हुई है। आज फिर से एक बार सीडीपी 1 to 5 में जो पूछा गया था, जो कि 6 to 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी वीडियो डल जाएगी। अब यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे गए थे, शिकायत कहाँ हुई है शिकायत? प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 6 to 8 के लिए जो चौथा पेपर था, फोर्थ पेपर, जो कि आपका सब्जेक्ट कंसर्निंग पेपर था, उसमें पूछा गया कि अधिकतर सवाल जो है, अधिकतर जो क्वेश्चन थे वो सिलेबस से बाहर पूछे गए थे। संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछने का आरोप लगाते हुए इसकी लिखित शिकायत जो है जेएसएससी ऑफिस में की है, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, या फिर झारखंड एकेडमिक नहीं, एक्चुअली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जो है इसकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहां पे की गई है, जिसमें कौन कौन है? अनुराग कुमार हैं, अशोक साहू हैं, दयानंद प्रजापति हैं, गीता कुमारी हैं, पूजा कुमारी हैं और पुष्पा है। इन्होंने लिखित शिकायत जो है रिटर्न में जो है अपनी एप्लीकेशन दी कि आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो। अब देखिए, अभ्यर्थियों का आवेदन आयोग के सचिव ने प्राप्त किया है, जिसमें कहा गया है चतुर्थ पेपर जैसे कि राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी और वाणिज्य और लेखा जो शास्त्र है और अर्थशास्त्र और हिस्ट्री है, इसमें जो सवाल पूछे गए थे 60 से 65%, याद रखिएगा 65% की बात हो रही है, सिलेबस से बाहर के सवाल पूछे गए थे। इससे अभ्यर्थियों को सही जवाब देने में काफ़ी कठिनाई हुई। इससे 27 और 28 जुलाई की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया है। अब देखिए, इसी तरह से मेरा एग्जाम 22 जुलाई को था, जिसमें कि किसका एग्जामिनेशन था? तो पीसीएम का मेरा एग्जामिनेशन था, जिसमें कि इसमें भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन कोई बात नहीं है, एग्जाम अगर सरकार लेना चाह रही है और इसका रिजल्ट जारी करना चाह रही है, तो मैं तैयार हूं कि आप ठीक है ले लो। मेरा एग्जाम ठीक ठाक गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पेपर 4 में, और पेपर 2 और 3 तो बहुत ही बल्ले बल्ले वाला एग्जाम गया है। तो एक्चुअली मेरा खोटा था, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप जेटेट का भी एग्जाम दोगे तो याद रखिएगा खोटा ही आप चुनना, या फिर आपका जो लोकल लैंग्वेज है नागपुरी हो सकता है, पंचपरगनिया, संथाली हो सकता है, तो रीजनल पेपर को आप चुनिए, एज मिलेगा आपको, यानी कि दूसरे से आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे जब आपके पास रीजनल पेपर होगा। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात आपके लिए मैं एक और बात बता दूं, अभी जो सहायक आचार्य का एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल तैयारी में लगे रहे। जेटेट अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आगे आपका जो जॉब है वो खतरे में पड़ जाएगा। खतरे में क्या, आप टर्मिनेट हो जाओगे, जॉब आपकी चली जाएगी, सीधी सीधी बात है। और हर सेक्शन में आपको, आई रिपीट, हर सेक्शन में सीडीपी हो, इंग्लिश हिंदी हो, खोटा हो, या फिर मैथ साइंस वाला पेपर हो, या फिर एसएसटी वाला पेपर हो, या फिर 1 to 5 में सामान्य अध्ययन और मैथ वाला हो, उसमें आपको 40% हर सेक्शन में लाना होगा, यानी कि हर सेक्शन में मिनिमम 12 नंबर अगर आप नहीं लाते हो, और किसी में आप जैसे देखो 90 नंबर टोटल ले आते हो, ठीक है, और इंग्लिश वाला और हिंदी वाले सेक्शन में अगर आप 11 नंबर लाते हो, यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर डिस्क्वालीफाइड, सीधी सीधी बात है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो प्लीज मेक श्योर अच्छे से पढ़ाई करें, और जेटेट को लेकर जो मैंने बातें कही है, तैयारी में लगे रहें। सिलेबस की वीडियो आज अपलोड हो जाएगी फाइनली। बाती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ, आई डोंट वांट टू डू दैट, मैंने ये करना नहीं चाहता था, फिर भी अब करना ही पड़ रहा है, क्योंकि सरकार सितंबर में एग्जाम ले लेगी, सिलेबस जारी होने वाला है नहीं, अगस्त, एक्चुअली 2 अगस्त में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जो भी सिलेबस है, जैसा भी है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। बाय द वे, इस वीडियो को लाइक करना है आपको, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुंचाएं, और जेटेट का कौन सा पेपर आप देने वाले हो नीचे कमेंट करके वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।